नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेन आरेख क्या होता है। आरेख को चित्र भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन आरेख क्या दिखाता है हम लोगों को? दो या दो से अधिक जो समुच्चय होते हैं उनके बीच क्या संबंध होते हैं, उसको हम वेन डायग्राम, वेन आरेख के द्वारा दिखाते हैं। तो दो समुच्चय हो सकते हैं, दो से ज़्यादा समुच्चय हो सकते हैं। हम तो ज़्यादातर दो समुच्चय की यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। उनके बीच संबंधों को दिखाने के लिए हम वेन आरेख का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, जो बड़ा वाला समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसको, उसको तो हम आयत से दिखाते हैं। और जो छोटे समुच्चय ए और बी ऐसे लेते हैं उनको हम वर्त से दिखाते हैं। तो देखिएगा, वेन आरेख, वेन डायग्राम एक ऐसा आरेख या चित्र, आरेख को चित्र बोलते हैं, जो दो या दो से अधिक समुच्चयों के संबंधों को दर्शाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि समुच्चय ए और बी ऐसे हम लेते हैं, उनको वर्त के द्वारा दिखाते हैं। और जो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट होता है उसको आयत के द्वारा दिखाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई भी यूनिवर्सल सेट हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 और 13। ठीक है, ये हमको यूनिवर्सल सेट ले रखा है। ठीक है, अब हमें एक समुच्चय ए दे रखा है 2 3 4 5 और 6। ये समुच्चय ए दे रखा है और एक समुच्चय बी दे रखा है 5 6 7 8 और 9। ये हमको दे रखा है। तो इनको हम वेन आरेख के द्वारा कैसे समझाएंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में समझते हैं। तो देखो, मैं ये ऊपर वाली जो परिभाषा है इसको हटा देता हूँ। वेन आरेख से प्रश्नों को हल करना बहुत आसान होता है और बिना वेन आरेख के भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये जो प्रश्न दे रखा है ये यूनिवर्सल सेट, और हमने बताया था क्या कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको आयत से दिखाते हैं। तो ये आयत हो गया। जो समुच्चय दे रखे होते हैं उनको हम सर्किल से दिखाते हैं, वर्त से दिखाते हैं। तो ये समुच्चय, दो समुच्चय हो गए, इनको वर्त से दिखा दिया। अब देखो दोस्तों, समुच्चय ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये समुच्चय ए हो गया, ये समुच्चय बी हो गया। ठीक है, अब ये जो भाग है बीच में, ये समुच्चय ए और समुच्चय बी का कॉमन भाग है। यहाँ पे ए और बी के जो कॉमन अवयव होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अब देखो, ए और बी में कौन कौन से अवयव कॉमन है? 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें और इसमें दोनों में है। क्या? 5 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन है दोनों में। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, और कोई अवयव कॉमन है नहीं। तो इसको लिख लेते हैं कि 5 और 6 इनके उभयनिष्ठ भाग में है। तो इन उभयनिष्ठ अवयवों को छोड़कर एक के अंदर और क्या बचा? 2 3 4। तो इसको लिख लो 2 3 4। 5 और 6 को छोड़ करके बी में और क्या बचा? 7 8 9। 7 8 9। ठीक है, ये हुआ अपना वेन डायग्राम। अब देखो दोस्तों, ये जो होता है इसको बोलते हैं a माइनस बी, यानी कि पूरा a था, उसमें b के जो अवयव 5 और 6 कॉमन आ रहे हैं उनको भी निकाल दो। तो ये हमारे पास में जो बचता है इतना इतना वाइट वाला अंदर, ये 2 3 4 वाला भाग, ये होता है a माइनस बी। इसी को हम बोलते हैं केवल a। क्या बोलते हैं? केवल a। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? केवल a। और अगर पूरा a दे रखा है, उसमें से ये जो कॉमन अवयव है इसको क्या बोलते हैं? a इंटरसेक्शन b, a और b के उभयनिष्ठ अवयव। अगर पूरे a में से ये जो अवयव है 5 और 6 निकाल दें तो भी यही भाग आता है। तो इसको हम a माइनस
ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इस भाग को हम, ये जो पूरा भाग है दोस्तों, ये पूरा भाग ये बी है और बी को छोड़ करके जो बचता है वो बी डेस है। तो ए का इंटरसेक्शन अगर बी डेस के साथ ले लें तो भी केवल यही भाग आता है। ए का इंटरसेक्शन बी डेस के साथ ले लें तो यही आता है। ए है बी नहीं, इस भाग को और क्या लिख सकते हैं, ए है लेकिन बी नहीं। ये सारे नाम इसी के हैं। ये जो रेड कलर वाला जो भेनिस्ट भाग है इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं और ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं, बी माइनस ए। ये जो वाइट वाइट वाला है कॉमन वाला नहीं, ये इसको बी माइनस ए कहते हैं। और क्या कहते हैं, केवल बी के अवयव केवल बी। और इसको क्या कहते हैं, बी का अगर इंटरसेक्शन ले ले ए डेस के साथ, ये पूरा ए को छोड़कर जो कुछ बचता है बी के अंदर वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए डेस भी इसको बोल देते हैं। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोल सकते हैं, बी है लेकिन ए नहीं। ये सारे नाम इसी के हैं। और ये था अपना वेन डायग्राम। अब आगे इसके ऊपर आधारित हम प्रश्न करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।